वेल ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल द फिजिक्स कैंपस में। अगर आप भी क्लास 11th में है और अपनी फिजिक्स की तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए तो है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स की चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन के अंदर एक टॉपिक हुआ करता है मात्रकों की पद्धतियां। आज उसको बहुत खूबसूरती से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं मात्रकों की पद्धतियां। किसकी पद्धतियां? मात्रकों की पद्धतियां। तो ये रहा आपका प्यारा सा टॉपिक, मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां आखिर होता क्या है? तो एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि एक भौतिक राशि आपके पास लिख दिया जाए, एक भौतिक राशि आपके पास लिख दिया जाए लंबाई। क्या लिख दिया जाए? लंबाई। तो लंबाई को कभी कभी मेजरमेंट किया जाता है सेंटीमीटर में, कभी कभी मेजरमेंट किया जाता है मीटर में, कभी कभी मेजरमेंट किया जाता है फुट में। ठीक है। एक और भौतिक राशि लिख दिया जाए, जैसे कि मान करके चलिए द्रव्यमान। द्रव्यमान तो द्रव्यमान एक ऐसा भौतिक राशि है, इसको भी हम लोग कभी कभी मेजरमेंट करते हैं ग्राम में, कभी कभी इसको मेजरमेंट करते हैं केजी में, कभी कभी इसको मेजरमेंट करते हैं पाउंड में। हैप्पी बर्थडे के लिए केक लाते हैं ना, 2 पाउंड का केक, 2.5 पाउंड का केक, 1.5 पाउंड का केक, तो केक का जो द्रव्यमान है पाउंड में मेजरमेंट किया जाता है। एक और भौतिक राशि लिख दिया जाए आपके पास समय। क्या लिख दिया जाए? समय। समय लिख दिया जाए तो समय को हमेशा हम लोग सेकेंड में मेजरमेंट किए हैं। इसका जो यूनिट हमेशा रहा है वो रहा है सेकेंड में, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप देखने का प्रयास करिए। जैसे कि लंबाई को मेजरमेंट कर रहे हैं कभी कभी सेंटीमीटर, उसके बाद अगर चले जाए द्रव्यमान के लिए तो हो गया ग्राम, और आगे बढ़ करके चले जाइए समय के लिए तो हो जाएगा सेकेंड। तो भौतिक राशि मापने के लिए जिन मानक पैमाना का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसे ही तो बोलते हैं मात्रक। पिछले वीडियो में इसका अध्ययन हम लोग बहुत आसानी से किए थे, बहुत अच्छा से डिटेल में किए थे कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक पैमाना का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही तो बोलते हैं मात्रक। तो ये भी एक मात्रक है, ये भी एक मात्रक है, ये भी एक मात्रक है। क्यों? क्योंकि लंबाई को हम लोग माप रहे हैं कभी कभी सेंटीमीटर, कभी कभी मीटर, कभी कभी फुट। तो लंबाई मापने का ये मानक पैमाना है, तो ये हो जाएगा मात्रक। तो कैसा कैसा मात्रक है, ये किस किस पद्धति में बांटा गया है, यही टॉपिक बना है आपका मात्रकों की पद्धतियां। तो इसको अगर देखें तो सी मतलब सेंटीमीटर मतलब सी, ग्राम का मतलब जी, और सेकेंड का मतलब हो जाएगा एस। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय मापने का एक पद्धति आपके पास निकल करके आ रहा है, CGS पद्धति। कौन सा पद्धति? CGS पद्धति, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाएगा। इसी को बोलते हैं मात्रकों की CGS प्रणाली या मात्रकों की CGS पद्धति या CGS मात्रक पद्धति। आगे देखिए, इसकी बात किया जाए तो लंबाई को मेजरमेंट किया हम लोग मीटर में, द्रव्यमान को मेजरमेंट किया हम लोग केजी में, और समय को मेजरमेंट किया हम लोग सेकंड में। तीन मात्रकों की किस प्रकार की पद्धति हुई? तो एम, केजी मतलब के, एस मतलब सेकेंड। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय मापने की एक पद्धति और हुई आपके पास, एम के एस पद्धति। एम का मतलब मीटर लंबाई के लिए, के का मतलब केजी द्रव्यमान के लिए, एस का मतलब सेकेंड समय के लिए। तो ये लंबाई, द्रव्यमान और समय मापने का एक पद्धति हुआ जिसको बोलेंगे एम के एस मात्रक पद्धति। और आगे देखिए, चलिए अब यहां पर फुट है लंबाई मापने के लिए, यहां द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड है
और समय मापने के लिए यहाँ पे सेकेंड है, समय मापने के लिए यहाँ पे सेकेंड है। तो ये मात्रकों की किस प्रकार की पद्धति हुई? फुट मतलब एफ, पाउंड मतलब पी और सेकेंड मतलब एस। यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय मापने की एक और पद्धति हुई जिसको हम लोग बोलेंगे लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए केजी, जिसको बोलेंगे एफपीएस मात्रक पद्धति। कौन सी मात्रक पद्धति? एफपीएस मात्रक पद्धति। ये सब 3 प्रकार की पद्धति हमारे पास थी। अलग अलग देशों के लोग इसे अपने हिसाब से यूज किया करते थे। तो जब विश्व के सारे देश जब एक दूसरे देश से आयात निर्यात करना शुरू कर दिए, मतलब एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर दिए, तो मात्रकों में होने लगी गड़बड़ी। जैसे कि हमें 1 केजी और पाउंड में अच्छा सा रिलेशन जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम किसी को केजी में देकर के उसे पाउंड में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास लंबाई मापने का एक अच्छा सा सुविधापूर्ण मात्रक है कि 1 मीटर किसी को आप देते हैं, जैसे कपड़ा ही देना है, हम लोग दुकान में जाते हैं, कपड़ा 1 मीटर ले लेते हैं, तो 1 मीटर के जगह पर आप 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार के रिलेशन है दोनों में। और मीटर किस मात्रक पद्धति है? तो एमकेएस पद्धति में मीटर आता है लंबाई के लिए और सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक पद्धति में आता है लंबाई के लिए। तो इसमें अच्छा सा रिलेशन है। उसी प्रकार से द्रव्यमान के लिए जैसे कि 1 केजी बताएं तो 1 केजी में आप कह सकते हैं कि 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। मतलब केजी और ग्राम में एक प्रकार का रिलेशन है, संबंध है। इस प्रकार जो संबंध जो आसानी से हमें डिफाइन करता है, तो इसमें आयात मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी से ग्राम में लेकर के उसको केजी में दिया जा सकता है आसानी से। कुछ कुछ मात्रक ऐसे भी मिले जो हमें जैसे कि पाउंड और केजी में रिलेशन अगर फाइंड करना है तो ये आसानी से नहीं मिलेगा, कुछ अनियमितता आ जाएगा इसमें। तो इसी सब को देखते हुए, इसी सब को अनबैलेंस जो पैदा कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और मात्रक पद्धति बनाया गया। जैसे किसी के घर में 4 भाई का झगड़ा होता है तो उसका झगड़ा खत्म करने के लिए पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत के लोगों ने मिलकर एक बीच का रास्ता निकालते हैं, सबके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, और वो लोग का झगड़ा खत्म, मतलब प्रॉब्लम खत्म। इसमें जो अनियमितता आ रही है, इसमें जो गड़बड़ हो रही है, इसी गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समिति के द्वारा 1971 ईस्वी में एक एसआई मात्रक पद्धति प्रकाशित की गई जो अब पूरे विश्व में मान्य है। और वही एसआई मात्रक पद्धति में हम लोग हर चीज मापते हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड, द्रव्यमान के लिए केजी, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, तापमान के लिए केल्विन। ये सब जो आप जानते हैं सब एसआई मात्रक पद्धति है। तो हमारे पास मात्रकों की पद्धतियां फाइनली कितना मिला? 3 प्रकार के मिला। 3 में जो अनियमितता आती थी उसके लिए मिला एसआई मात्रक पद्धति। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मात्रकों की पद्धतियां में। 3 मात्रक पद्धति जनरली, कितनी मात्रक पद्धति है? 3 मात्रक पद्धति है, समझ गए? फर्स्ट कौन सा मात्रक पद्धति हो जाएगा दोस्त? फर्स्ट हो जाएगा सीजीएस मात्रक पद्धति, जिसको बोलेंगे सीजीएस यूनिट सिस्टम। समझ गए? सीजीएस यूनिट सिस्टम। सेकेंड हो जाएगा दोस्त एमकेएस बोलिए चाहे एफपीएस बोलिए, एफपीएस मात्रक पद्धति, यानी कि एफपीएस यूनिट सिस्टम। थर्ड हो जाएगा दोस्त एमकेएस मात्रक पद्धति, जिसको बोलेंगे हम लोग कि एमकेएस यूनिट सिस्टम।
और इस सब के बाद एक और बनाया गया, हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें, SI मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। SI मात्रक मात्रक पद्धति, SI मात्रक पद्धति बोलेंगे इसे हम लोग SI यूनिट सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम। सबके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू कर देंगे, सबके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू कर देंगे, समझ गए। जैसे कि फर्स्ट हुआ आपका, फर्स्ट क्या हुआ मेरे दोस्त, तो फर्स्ट में मिलेगा आपका, फर्स्ट है CGS मात्रक पद्धति, CGS मात्रक पद्धति, CGS मात्रक पद्धति, जिसको बोलेंगे CGS यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम, समझ गए। तो इस पद्धति के अनुसार हम लोग जो है मेजरमेंट, जनरली मेजरमेंट करेंगे किसको, तो लंबाई को, ठीक है। फिर हो जाएगा द्रव्यमान को, ठीक है। फिर किसको मेजरमेंट करना है हमें, तो समय को, समझ गए। फिर समय को, तो मतलब लंबाई के लिए हो जाता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए हो जाता है ग्राम, और समय के लिए मेरे भाई हो जाता है सेकेंड। SEC लिखिए या S लिखिए, सेकेंड, समझ गए। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि कौन सी मात्रक पद्धति है भाई, कौन सी मात्रक पद्धति है, तो CGS मात्रक पद्धति है। जैसे इसके लिए आप जनरली C, इसके लिए आप लिख सकते हैं G, और इसके लिए लिख सकते हैं आप S। तो मात्रकों की कौन सी प्रणाली हुई, तो मात्रकों की CGS प्रणाली हुई। कौन सी प्रणाली हुई, CGS प्रणाली हुई, समझ गए। इस CGS प्रणाली हुआ। तो आप हेडिंग लगा करके लिख सकते हैं कि इस पद्धति के अनुसार लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है। फिर उसके बाद नीचे इसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट को देखें कि कौन सी मात्रक है, CGS मात्रक पद्धति। उसी प्रकार से हम FPS मात्रक पद्धति का पोस्टमार्टम करेंगे। तो सेकंड हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेकंड हो जाएगा कौन सी मात्रक पद्धति, तो FPS मात्रक पद्धति, FPS मात्रक पद्धति, जिसको बोलेंगे FPS यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम। इसमें भी हम लोग किसका किसका मापन करने वाले हैं, इसमें भी हम लोग मापन करने वाले हैं लंबाई के लिए। किसके लिए, लंबाई के लिए। फिर किसके लिए, तो द्रव्यमान के लिए, समझ गए। फिर किसके लिए, तो समय के लिए। फिर किसके लिए, समय के लिए। तो यहाँ पर लंबाई के लिए मेजरमेंट किया जाता है फुट में। आज भी हम लोग जब घर बनाते हैं तो बोलते हैं 10 फीट बाई 12 फीट, तो एक रूम का लंबाई चौड़ाई 10 फीट बाई 12 फीट। जब ऐसा बोलते हैं हम लोग तो एक से अधिक फुट का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको हम लोग फीट बोलते हैं। 1 फुट की बात करेंगे तो उसे फुट के नाम से जानेंगे, 1 से ज्यादा जहां हुआ तो फीट बोलते हैं हम लोग, समझ गए। तो लंबाई मापने का एक मात्रक है। और द्रव्यमान के लिए होता है पाउंड, आपका क्या हो जाता है, पाउंड। और समय मापने के लिए हो जाता है आपके पास सेकेंड, समय मापने के लिए सेकेंड हो जाता है। तो ये मात्रकों की कौन सी प्रणाली हुई भाई, तो फुट के लिए F हो जाएगा, पाउंड के लिए P हो जाएगा, और समय के लिए यानी कि सेकेंड के लिए S हो जाएगा। तो मात्रकों की कौन सी प्रणाली हो गई, ये FPS प्रणाली हो गई। कौन सी प्रणाली, FPS प्रणाली, समझ गए, यानी कि FPS पद्धति। तो आप डैश देकर के इसमें लिख सकते हैं कि इस पद्धति के अनुसार लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में एवं समय को सेकेंड में मापा जाता है। सिंपल। और उसके नीचे इसको लिख लेंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपका ये है MKS पद्धति, यानी कि MKS मात्रक पद्धति, MKS मात्रक पद्धति। इसे लिख सकते हैं कि MKS यूनिट सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम, ठीक है। इसमें भी हम लोग यही तीन जो भौतिक राशि है, इसी तीनों को हम लोग मापने वाले हैं।
इसी तीनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, मापने वाले हैं। तो भैया इसमें क्या क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए MKS है यानी कि हो जाता है मीटर, लंबाई के लिए हो जाता है मीटर, द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम यानी कि केजी, समय के लिए हो जाता है सेकेंड, समय के लिए क्या हो जाता है, सेकेंड। तो मात्रा की कौन सी प्रणाली हुई, मीटर का मतलब हो जाएगा एम, मीटर का मतलब हो जाएगा एम, जिसे हम लोग लिख सकते हैं एम, केजी का मतलब हो जाएगा के, और सेकेंड का मतलब हो जाएगा एस। तीन मात्रा की कौन सी प्रणाली हुई, तो MKS प्रणाली हुई। कौन सी प्रणाली हुई, MKS प्रणाली। समझ गए, कौन सी प्रणाली, तो MKS प्रणाली, यानी कि समझ गए। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि इस पद्धति के अनुसार लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे इसको लिख लेंगे आराम से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो बनता है आपका SI मात्रक पद्धति, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी से आप जितना प्रकार के 700 से 800 व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़ते हैं क्लास 11 से लेकर के 12 में, जितना फिजिक्स में फॉर्मूला डेराइव करते हैं, सब के सब व्युत्पन्न भौतिक राशि, उस सब का जो मात्रक लिखा जाता है SI मात्रक के रूप में लिखा जाता है। और SI मात्रक जो है आपका मूल मात्रक से मिलकर ही बना हुआ है। तो मूल मात्रक के रूप में ही SI मात्रक पढ़ना है, मतलब यूं कहें कि SI मात्रक मूल मात्रकों में ही है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा आपका SI मात्रक पद्धति, SI मात्रक पद्धति, जिसको बोल सकते हैं हम लोग SI यूनिट सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम। समझ गए, SI यूनिट सिस्टम, समझ गए। इस मात्रक पद्धति के अनुसार जो है ना, हम लोग 7 को मूलभूत भौतिक राशि जानते हैं, उसी सब का मात्रक जो है हम लोग, ठीक है ना, SI मात्रक के रूप में पढ़ेंगे। वही सबका मात्रक जो होता है SI मात्रक पद्धति कहलाता है। जैसे कि अच्छा, ये है भी किसका, तो MKS पद्धति का विस्तार रूप है। तो इससे पहले हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मान करके चलिए, ये मूल मात्रक के रूप में 7 होता है और व्युत्पन्न मात्रक के रूप में 2 होता है, यानी कि 7 2 9 हो गया। जैसे कि आप इधर लिख लेंगे मूल राशि, इधर लिख लेंगे मूल राशि, और उसका लिख लेंगे SI मात्रक। कौन मात्रक लिख लेंगे, SI मात्रक। तो मूल राशि आपके पास कितना है, मूल राशि जो है आपके पास 7 है। तो मूल राशि, ठीक है ना, आपके पास कितना है, 7 है। वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि आप नंबर 1 में जानते हैं लंबाई, क्या जानते हैं, लंबाई। लंबाई के लिए जो मात्रक है वो है मीटर, लंबाई के लिए जो मात्रक है क्या चीज, यह है मीटर, यानी कि M लिख सकते हैं। सेकेंड में जो है आपका यह है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को हम लोग जनरली मेजरमेंट कर सकते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम। किलोग्राम के लिए जनरली हम लोग लिखते हैं केजी। क्या लिखते हैं हम लोग, केजी। अच्छा, थर्ड हो गया समय, थर्ड हो गया क्या चीज, समय। समय के लिए जनरली हम लोग लिखते हैं सेकेंड। समझ गए, ये हो जाएगा सेकेंड, यानी कि SEC लिखिए या तो S लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, अच्छा, और भी है आपके पास, और भी क्या चीज है, 4th नंबर में आप लिख सकते हैं तापमान। तापमान, तापमान के लिए जो मात्रक है, तापमान के लिए जो मात्रक है वो है केल्विन। केल्विन, केल्विन के लिए हम लोग जनरली K लिखते हैं। 5th नंबर में आप आ जाइए विद्युत धारा। आपके पास क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में। किस में मापते हैं, एम्पियर में। एम्पियर को जनरली हम लोग A लिखते हैं। 6th नंबर में आ जाइए पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम लोग जनरली मेजरमेंट करते हैं मोल में। किसमें, मोल में। तो ये हो गया मोल, ये हो गया क्या चीज, मोल। 7 जो हो जाएगा ज्योति तीव्रता। क्या चीज, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम लोग मेजरमेंट करते हैं कैंडेला में। किसमें मेजरमेंट करते हैं, कैंडेला, यानी कि CD लिखते हैं। मतलब ये जो है आपके पास 7 गो मूल राशि है, और मूल राशि का जो मात्रक SI मात्रक के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना, या यूं कहें कि मूल राशि का जो मात्रक है इसी को बोलते हैं SI मात्रक। और देखिए इसमें, और देखिए इसमें हम लोग जनरली ये 3 गो भौतिक राशि को पीछे भी मेजरमेंट कर रहे थे CGS मात्रक पद्धति में,
MKS मात्रक पद्धति में, FPS मात्रक पद्धति में लंबाई के लिए मीटर यूज करेंगे यानी कि M लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लिखेंगे यानी कि केजी लिखेंगे, मतलब K हो जाएगा यहाँ पे K हो जाएगा, और समय के लिए सेकेंड यूज करेंगे यानी कि S हो जाएगा। तो मात्रकों की कौन सी पद्धति हो गई? MKS पद्धति। MKS पद्धति के अलावे भी और सी भौतिक राशियों के लिए यहाँ पर विस्तार किया गया है मात्रकों के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि SI मात्रक पद्धति MKS मात्रक पद्धति का एक विस्तार रूप है, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहा जाता है। आप हेडिंग देकर के लिख सकते हैं कि यह पद्धति मतलब SI मात्रक पद्धति MKS मात्रक पद्धति का एक विस्तार रूप है, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो के द्वारा सन 1971 ईस्वी में विकसित किया गया और पूरे देश के लोग इसे अपना लिए, समझ गए। और इसकी संख्या मूल मात्रक, ये सब पढ़े थे आप, ये मूलभूत भौतिक राशि के लिए जो मात्रक यूज करते हैं हम लोग उसे बोलते हैं मूल मात्रक। तो यानी कि SI मात्रक पद्धति में मूल मात्रकों के रूप में संख्या कितनी हुई? 7, और व्युत्पन्न मात्रकों के रूप में संख्या इसकी होती है 2। तो आप इधर लिख सकते हैं कि भाई मेरे, इधर आप आराम से लिख सकते हैं कि ये तो हो गया मूल मात्रक के रूप में। किस मात्रक के रूप में हो गया? अब आपके पास व्युत्पन्न मात्रक अगर आ जाए, तो व्युत्पन्न मात्रक आ जाए तो आपके पास लिखना होगा, आपके पास आ जाए पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक आ जाए तो पूरक भौतिक राशि लिखना होगा, समझ गए। और पूरक भौतिक राशि के लिए जो मात्रक है, ठीक है ना, उसे बोलेंगे हम, कौन सी मात्रक बोलेंगे? तो पूरक मात्रक। ये पिछले वीडियो में इसका अध्ययन हम लोग अच्छा से कर चुके हैं। तो पूरक भौतिक राशि कौन कौन सा होता है? मात्र 2 होता है। और पूरक मात्रक कौन होता है? तो इसका भी मात्रक भाई 2 ही हो जाएगा। जैसे कि पूरक भौतिक राशि फर्स्ट में है समतल कोण। कौन है? समतल कोण। और समतल कोण का मात्रक जो होता है रेडियन हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडियन। तो आप कह सकते हैं कि समतल कोण के लिए जो मात्रक है रेडियन, और ठोस कोण एक होता है कि ठोस कोण के लिए जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। कौन सा मात्रक है? स्टेरेडियन। तो SI मात्रक पद्धति के अनुसार आपके पास 9 गो मात्रक होता है। कौन मात्रक हो जाता है? तो मूल मात्रक के रूप में, जिसे SI मात्रक हम लोग जान रहे हैं, मूल मात्रक के रूप में संख्या 7 है, और पूरक मात्रक के रूप में संख्या 2 है। ठोस कोण और समतल कोण क्या होता है पिछले वीडियो में अच्छा से बताया गया। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख चुके हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर के देखें तो अच्छा से और समझ में आएगा। तो हम लोग भौतिक राशि 3 वर्गों में वर्गीकृत कर चुके थे मात्रक के आधार पर। पहला क्या था? मूलभूत भौतिक राशि, दूसरा था व्युत्पन्न भौतिक राशि, और तीसरा था पूरक भौतिक राशि। तो यहाँ पे जो प्रयोग हम लोग कर पा रहे हैं, मूलभूत भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक बच रहा है। व्युत्पन्न भौतिक राशि एवं उसके SI मात्रक एवं उसके CGS मात्रक, और इसी से एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, फिक्स आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के उसे भी हम लोग पढ़ते हैं मुस्कुराते हुए। तो शुरू करते हैं। आपका टॉपिक हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां एवं उनके SI एंड CGS मात्रक। समझ गए? आराम से इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। derived physical quantities and their SI and CGS
यूनिट। सब भूल जाना भाई, लेकिन इसे नहीं भूलना है। इसी के आधार पर फिजिक्स में आप जितना भी मात्रक पढ़ेंगे, किसी भी भौतिक राशि को डिराइव करके उसका फॉर्मूला लाएंगे, तो उसका जब ऐसा ही मात्रक लिखने की बारी आएगा तो यही से आएगा, ठीक है ना। और ये सब जो बना पाइएगा आप, इसी से बना पाइएगा। जब तक आपको मूल राशि का ऐसा ही मात्रक नहीं पता रहेगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अभी देखिए कि कैसे इसका यूज होता है, इसके बिना कैसे काम अधूरा रह जाता है। आप देखिए, तो आपके पास इतना जो मिला, ये क्या मिला, ये क्या मिला, ये जो मिला हमें दोस्त, एक टॉपिक का नाम मिला है हमें, व्युत्पन्न भौतिक राशि एवं उसके एसआई एंड सीजीएस मात्रक, एसआई एंड सीजीएस मात्रक। तो फर्स्ट में यहां पे हम लोग लिखते चलेंगे, इधर लिखते चलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कौन सी राशियां? तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां, समझ गए। इधर लिखते चलेंगे एसआई मात्रक, और उसके बाद इधर लिखते चलेंगे सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। बात समझ पाए? तो इधर क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, इधर हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशियों की एसआई मात्रक, और इधर हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशियों की सीजीएस मात्रक। ये तीनों में एक अच्छा सा रिलेशन होता है, बहुत खूबसूरत सा रिलेशन होता है। हम लोग धीरे धीरे इसको एक एक करके इसके बारे में लोग पढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में आपका हो जाएगा, फर्स्ट में आप जानते हैं कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो है मेरे भाई, ये होता है लंबाई, ठीक है। ये होता है क्या चीज की लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। तो मेरे भाई लंबाई के लिए हम लोग मेजरमेंट, लंबाई मूलभूत भौतिक राशि में है, तो लंबाई के लिए मीटर हम लोग प्रयोग करते हैं एसआई मात्रक के लिए। किस मात्रक के लिए? तो एसआई मात्रक के लिए, लंबाई के लिए हम लोग यूज करेंगे मीटर इनटू, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है लेकिन लंबाई से छोटा होता है, तो इसके लिए भी हम लोग मीटर ही यूज करेंगे, कि हो जाएगा मीटर। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। उसी प्रकार से सीजीएस मात्रक पद्धति में देखेंगे कि लंबाई के लिए हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर, सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर लंबाई के लिए, इनटू मीटर यहां भी है, मतलब चौड़ाई एक प्रकार का लंबाई है, इसके लिए भी सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह पाएंगे कि क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और उसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन के लिए होता है मेरे दोस्त कि लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, और तीनों गुना में रहेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई के लिए हम लोग एसआई मात्रक में यूज करेंगे मीटर, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे मीटर, और चौड़ाई, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होता है छोटा सा, इसके लिए भी यूज करेंगे मेरे भाई मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्यूब। तो आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। उसी प्रकार से लंबाई के लिए, अच्छा आप इसी से लिख सकते हैं, मीटर है तो मीटर के लिए आप लिख सकते हैं सिंपली सेंटीमीटर, और क्यू है तो लगा देंगे क्यू। अगर वैसे नहीं पता चलता है तो लंबाई के लिए आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर, चौड़ाई के लिए भी लिख सकते हैं आप सेंटीमीटर, और ऊंचाई के लिए भी आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर। को 3 बार अगर गुना करते हैं तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा आपका। थर्ड में इसी प्रकार से है, जैसे कि आप लिख लेते हैं घनत्व। क्या लिख लेते हैं? तो घनत्व। घनत्व जो होता है कि द्रव्यमान बटा में होता है आयतन, द्रव्यमान बटा में होता है आयतन। द्रव्यमान के लिए जनरली हम लोग एसआई मात्रक के रूप में हम लोग केजी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? केजी यूज करते हैं। आप देखिए कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यानी कि केजी यूज करते हैं, किसमें? तो एसआई मात्रक के रूप में। किस मात्रक के रूप में? एसआई मात्रक के रूप में, समझ गए। और द्रव्यमान के लिए सीजीएस मात्रक की बात अगर की जाए तो द्रव्यमान के लिए सीजीएस मात्रक में, द्रव्यमान के लिए सीजीएस मात्रक में ग्राम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ग्राम। तो सीजीएस मात्रक लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे ग्राम हम लोग। अच्छा, पर आयतन के लिए एसआई मात्रक है मीटर क्यूब।
तो ये जो मात्रक हो गया ऐसा ही मात्रक हो गया किसके लिए, तो घनत्व के लिए। वही सीजीएस मात्रक में लिखेंगे तो केजी यानी कि द्रव्यमान के जगह पर हो जाएगा हमारा ग्राम। अच्छा, मीटर जो है, मीटर जो बदल गया है सेंटीमीटर में, चूंकि घनत्व आयतन का जो सीजीएस मात्रक है सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व का सीजीएस मात्रक हुआ। कौन सा मात्रक हुआ, सीजीएस मात्रक। उसी तरह से 4 नंबर में लिख सकते हैं जैसे कि चाल। चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मीटर पर, समय के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सेकेंड। समझ गए, मीटर पर सेकेंड। अब सीजीएस मात्रक में अगर आ जाए तो दूरी के लिए हम लोग यूज करेंगे सेंटीमीटर, चूंकि दूरी एक प्रकार की लंबाई ही है तो इसके लिए सेंटीमीटर हो जाएगा। और समय के लिए सीजीएस मात्रक हो या कोई भी मात्रक हो, सेकेंड हमेशा सेकेंड रहता है। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, सेकेंड रहेगा। अब आ जाते हैं मेरे भाई, अब आ जाते हैं 5th नंबर में। 5th नंबर में जैसे कि लिख लेते हैं वेग। तो वेग बराबर होता है आपका विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन बटा में क्या हो जाता है, समय। विस्थापन बटा में क्या हो जाएगा, समय। विस्थापन एक प्रकार की छोटा सा लंबाई है। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपको अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है, आपके घर से स्कूल तक जाना है, तो आप सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब सीधे दूरी तय करेंगे, शॉर्ट रास्ता तय करेंगे, सीधे इधर उधर मुड़ के नहीं, तो विस्थापन हो जाएगा। और आप घूम घूम के इधर उधर करके जाएंगे तो हो जाएगा दूरी आपका। दूरी और विस्थापन में इतना ही सा फर्क है। ठीक है, तो विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, इसके लिए मीटर यूज करेंगे। और समय के लिए हम लोग यूज करेंगे सेकेंड। समय के लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंड यूज करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग सीजीएस मात्रक में देखें तो विस्थापन लंबाई एक तरह से है, तो उसके लिए लिख लेंगे हम लोग सेंटीमीटर और समय के लिए हो जाएगा सेकेंड। समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड। धीरे धीरे इसको ऊपर की ओर स्लाइड करते हुए और हम लोग आगे लिखते चलेंगे, और आगे हम लोग लिखते चलेंगे। किसके किसके लिए, तो सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसके एसआई मात्रक के लिए और उसके सीजीएस मात्रक के लिए। उसके किसके मात्रक के लिए, तो सीजीएस मात्रक के लिए। आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो 6 नंबर में लिख सकते हैं त्वरण। 6 नंबर में क्या लिख सकते हैं, त्वरण। त्वरण जो होता है मेरे दोस्त कि वेग बटा में क्या होता है, समय। वेग बटा क्या होगा, समय, या वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। जब आगे चैप्टर धीरे धीरे पढ़िएगा तो इसे पढ़ने को मिलेगा आपको। वेग का जो मात्रक है एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, और समय एगो है तो समय के लिए हो जाएगा सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं इसको कि मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस मात्रक में मीटर की जगह पर हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर, और सेकेंड इंटू सेकेंड है तो सेकेंड का हो जाएगा स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, तो त्वरण का सीजीएस मात्रक हो गया। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक हो गया, तो त्वरण का हो गया। नेक्स्ट में लिख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट में लिख सकते हैं 7 में, और ये वीवीआई है, इसको कभी आपको भूलना नहीं है। इसी के आधार पर बहुत से व्युत्पन्न भौतिक राशियों के एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक लिखा जाता है। जैसे कि हम लिख दे बल। ठीक है, बल बराबर होता है कि द्रव्यमान। द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुने क्या होता है, त्वरण। द्रव्यमान गुने क्या हो जाएगा, त्वरण। द्रव्यमान के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग एसआई मात्रक में, ये सब एसआई मात्रक में चल रहा है तो केजी। एसआई मात्रक में क्या हो जाएगा, केजी। त्वरण के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, तो त्वरण के लिए मेरे भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही सिंपल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि केजी और इंटू में रहेगा ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही बोलते हैं हम लोग 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन, जिसको सिंपल हम लोग 1 न्यूटन कह सकते हैं। तो जनरली हम लोग देखे भी होंगे, चाहे आप लोग भी देखे होंगे, क्या चीज कि बल का एसआई यूनिट जो है हम लोग हमेशा न्यूटन यूज करते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, न्यूटन यूज करते हैं, और करते भी हैं, कर सकते हैं, क्या करते भी हैं। अब इसको सीजीएस मात्रक में बदलना है तो मास के लिए यानी कि द्रव्यमान के लिए हो जाता है मेरे भाई ग्राम, और त्वरण के लिए यहां पर सीजीएस मात्रक लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलेंगे हम लोग डाइन। इसी को क्या बोलेंगे, डाइन। गांव घर वाला डाइन नहीं, वो डायन होती है, ये डाइन है। ये फोर्स का यानी कि बल का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 8 नंबर में, जैसे कि कार्य हो जाएगा। कार्य, कार्य बराबर होता है कि बल गुणा में होता है विस्थापन। बल गुणा में क्या हो जाएगा, विस्थापन। बल गुणा में विस्थापन। तो बल का आप
बल का आप एसआई मात्रक लिखे हैं न्यूटन, और विस्थापन के लिए जनरली यूज करेंगे हम लोग मीटर, और न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं एक जूल। न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं हम लोग एक जूल, जिसको जनरली हम लोग 1J लिखते हैं। समझ गए? आगे जब बढ़ जाएंगे हम लोग तो कार्य के लिए सीजीएस मात्रक लिखना है, तो बल के लिए जो सीजीएस मात्रक में है वो है डाइन। वो है क्या चीज? डाइन। और यहां पर विस्थापन के लिए लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर को ही बोला जाता है अर्ग। डाइन सेंटीमीटर को ही क्या बोला जाता है? अर्ग। यहां पर ऊर्जा का भी एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक एक समान हो जाएगा। क्यों? कि ऊर्जा का ही जो मात्रा होती है उसी को बोलते हैं हम, सॉरी, कार्य की जो मात्रा होती है उसी को बोलते हैं क्या चीज? हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक सेम सेम हो जाता है। और थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे और धीरे धीरे कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो और क्या हो जाएगा दोस्त? और क्या क्या कर सकते हैं आप? तो और कर सकते हैं यहां पर 9 नंबर में कर सकते हैं शक्ति। शक्ति मतलब पावर, ठीक है ना? तो पावर होता है कि कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। कार्य के लिए आप लिख सकते हैं सिंपल जूल, प्रति समय के लिए लिख सकते हैं सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। कौन सा सेकेंड हो गया? जूल पर सेकेंड। ये एसआई मात्रक में है तो जूल पर सेकेंड को ही बोला जाता है वाट। जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाएगा? वाट। सीजीएस मात्रक में अगर आ जाए तो कार्य के लिए लिखा गया है अर्ग, कार्य के लिए अर्ग है पर, और समय है नीचे, तो हो जाएगा सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट नंबर में हो जाएगा क्या चीज? कि दाब। दाब या प्रतिबल। दाब या प्रतिबल। दाब या प्रतिबल के लिए होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना बल आप लगा पाते हैं या जितना बल कार्य करता है उसी को बोलते हैं दाब। उसी को बोलते हैं क्या चीज? दाब। प्रतिबल पढ़िएगा 6 या 7वां चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक है ना? प्रत्यानयन बल सब पढ़ने को मिलता है यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, तो बल के लिए हम लोग लिखे हैं सिंपल न्यूटन, प्रति क्षेत्रफल के लिए एसआई मात्रक है मीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट में ही इसके बारे में बताए हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल, जिसको हम लोग लिखते हैं पीए से। क्या से लिखते हैं? पीए से। और यहां पर हो जाएगा, चूंकि बल है तो बल के लिए हो जाएगा यहाँ पे डाइन। बल का सीजीएस यूनिट होता है, चूंकि इधर लिख रहे हैं सीजीएस यूनिट में, तो बल का सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा क्या चीज? कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? समझ गए? तो 11 नंबर में हो जाएगा, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं संवेग। क्या कह सकते हैं भाई? संवेग। संवेग बराबर होता है आपका कि द्रव्यमान इंटू में वेग। द्रव्यमान इंटू में वेग। तो द्रव्यमान के लिए होता है मेरे भाई एसआई मात्रक में केजी, इंटू वेग में होता है क्या चीज? कि मीटर पर सेकेंड। वेग में क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस मात्रक में आ जाएंगे तो द्रव्यमान के लिए लिख लेंगे हम लोग ग्राम, द्रव्यमान के लिए ग्राम, और वेग के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड। एकदम खूबसूरती से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और हम लोग अच्छा से इसके बारे में एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक लिखते चले जाएंगे। 12 नंबर में लिखते हैं हम लोग आवेग। आवेग। आवेग जो होता है बल गुने समय होता है। बल गुने समय मतलब किसी वस्तु पर छोटे से बहुत अल्प समय के लिए बहुत बड़ा बल कार्य करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं आवेग। उसे ही हम लोग बोलते हैं आवेग। तो बल के लिए हम लोग लिखे हैं एसआई मात्रक में न्यूटन, इंटू समय के लिए हो जाएगा सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। इधर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डाइन। ये हो जाएगा क्या चीज? डाइन। और समय के लिए हो जाएगा क्या चीज? कि सेकेंड। तो डाइन सेकेंड हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोग लिख सकते हैं बल आघूर्ण। 13 नंबर में हो जाएगा कि बल आघूर्ण, जिसे हम लोग बलाघूर्ण भी बोलते हैं। बल आघूर्ण जो होता है ये हो जाएगा कि बल गुने लंबवत दूरी होता है, लेकिन सिंपली हम लोग दूरी लिख रहे हैं, लंबवत दूरी होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक आप लिखे हैं साहब न्यूटन,
इंटू दूरी के लिए हो जाएगा मीटर, दूरी के लिए क्या हो जाएगा मीटर। तो आप यहां देखिए कार्य को देखिए, कार्य का भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे हम लोग जूल बोल पा रहे हैं, और यहाँ भी न्यूटन मीटर है, तो क्या इसे हम जूल बोल देंगे? तो नहीं, जूल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कार्य है और ये कार्य नहीं है। कभी कभी किसी भी भौतिक राशि का मात्रक अगर एक जैसा है तो ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों भौतिक राशि एक ही जैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसके सीजीएस मात्रक की ओर बात अगर करें हम लोग, तो सीजीएस मात्रक में हो जाएगा न्यूटन के लिए डाइन, न्यूटन के लिए डाइन, और मीटर के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर। समझ गए? मीटर के लिए सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए धीरे 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 अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, धीरे धीरे इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे किसके किसके लिए। एक और है, जैसे कि चार्ज, आवेश के बारे में जानते होंगे। आवेश, ये 12th क्लास के चैप्टर 1 में पढ़िएगा, फर्स्ट टॉपिक है आवेश। ठीक है, आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र अनुभव करता है, उसके अनुभव, उसके प्रभाव को अनुभव भी करता है। आवेश बराबर होता है कि विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल। ठीक है, विद्युत धारा के लिए एसआई मात्रक आप देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और समय के लिए एसआई मात्रक आप जानते हैं कि सेकेंड होता है। तो यानी कि विद्युत धारा के लिए लिख लेंगे हम लोग एम्पियर, इंटू इसको लिख लेंगे सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं कूलॉम्ब, एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? कूलॉम्ब। इसको 1c से दिखाएंगे, यानी कि 1 कूलॉम्ब बोलेंगे, या कूलॉम्ब बोल सकते हैं डायरेक्ट। समझ गए? अच्छा, कूलॉम्ब को ही हम लोग सीजीएस मात्रक यानी कि चार्ज के बारे में है, तो इसको लिखते हैं स्टेट कूलॉम्ब। कौन कूलॉम्ब लिखते हैं? तो स्टेट कूलॉम्ब, स्टेट कूलॉम्ब। यानी कि आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वो स्टेट कूलॉम्ब होता है। कौन कूलॉम्ब होता है? स्टेट कूलॉम्ब होता है। लास्ट में लिखेंगे, और लास्ट यही जो है, यही भी वीआई है, एग्जाम में 1 नंबर का आपका कंफर्म आएगा। अगर ये मात्रक सीजीएस मात्रक या एसआई मात्रक लिखने को नहीं मिला तो कंफर्म है कि इसका बीमा लिखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर, 15 नंबर में क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई? 15 नंबर में हो जाएगा आपका जैसे कि सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसे हम लोग बोलते हैं जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जी। ये सब गुरुत्वाकर्षण बल अगर पढ़िएगा तब पता चलेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि F बराबर G(m1 m2) डिवाइड बाई r स्क्वायर। और इसके लिए आपको अगर लिखना है तो आप इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, ये दोनों गुना में बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा m1 m2, इधर जो बच जाएगा वो बच जाएगा g। जी को ही बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बल गुने ये r है, तो दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी होता है, तो ये दूरी हो गया, और m1 m2 ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान करेंगे तो द्रव्यमान का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा बल, ये बल हो गया, इंटू ये है दूरी मेरे दोस्त, दूरी का ये है वर्ग, और नीचे भी द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान करेंगे तो द्रव्यमान का हो जाएगा क्या चीज? स्क्वायर हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मात्रक लिखने की बारी है। बल के लिए मात्रक आप लिखे हैं एसआई मात्रक न्यूटन, मीटर दूरी के लिए यूज करेंगे मीटर स्क्वायर है तो लिखिएगा मीटर स्क्वायर, पर द्रव्यमान है तो लिखेंगे केजी, और स्क्वायर है तो लिख देंगे केजी स्क्वायर। क्या लिख देंगे? केजी स्क्वायर। तो यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसका सीजीएस मात्रक लिखने की बारी अगर आता है, सीजीएस मात्रक लिखने की बारी अगर आता है तो सीजीएस मात्रक इसका कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो सीजीएस मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है ना, सीजीएस मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन के लिए तो हो जाता है मेरे भाई डाइन, इंटू, और मीटर के लिए यहाँ लिख लेंगे, मतलब दूरी के लिए लिख लेंगे हम लोग सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पर, और केजी है तो नीचे लिखेंगे ग्राम, नीचे क्या लिखेंगे? ग्राम, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से देखें कि बहुत सारे व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़े? एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक आपके पूरे फिजिक्स के लिए ये आधार है। जब कभी भी आप फिजिक्स में कोई भी भौतिक राशि को व्युत्पन्न करते हैं
तो उसके लिए जब एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक लिखना होगा तो ये सब बहुत काम आएगा उसमें, ये सब बहुत काम आएगा। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने के लिए शुरू किए मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की जनरली 3 पद्धति होती है। एक होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है एफपीएस पद्धति, होता है एमकेएस पद्धति। ये तीनों पद्धति में अनबैलेंस, जब अनियमितता जब मिलने लगा, एक दूसरे से अच्छा से रिलेट नहीं कर रहा था, सबको बैलेंस यानी कि संतुलित करने के लिए एक और मात्रक पद्धति का निर्माण किया गया, बनाया गया, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एसआई मात्रक पद्धति यानी कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। सीजीएस पद्धति में क्या पढ़ते हैं हम लोग? लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, इसलिए सी मतलब सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, यानी कि सीजीएस मात्रक पद्धति मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय मापने का एक ऐसा मात्रक पद्धति है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। उसी प्रकार से अगला मात्रक पद्धति आपका मिल जाता है एफपीएस मात्रक पद्धति। एफपीएस मात्रक पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापते हैं। मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए एक ऐसा मात्रक पद्धति है जिसके लिए लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड, समय को सेकंड, मतलब एफपीएस मात्रक पद्धति। तीसरा आपका मिलता है एमकेएस मात्रक पद्धति। ये ऐसा लंबाई, द्रव्यमान, समय मापने का एक ऐसा मात्रक पद्धति है जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापते हैं, तो एमकेएस मात्रक पद्धति हो जाता है। इस सब को मिलाकर के एक नया मात्रक पद्धति बनाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग एसआई मात्रक पद्धति, जो कि एमकेएस मात्रक पद्धति का विस्तार रूप है। एमकेएस मात्रक पद्धति का विस्तार रूप है। तो एसआई मात्रक पद्धति, जैसे कि एसआई मात्रक पद्धति हम लोग मूलभूत भौतिक राशि के लिए और मूलभूत भौतिक राशि के लिए और पूरक भौतिक राशि के लिए जो मात्रक हम लोग देखते हैं टोटल 9 होता है। टोटल कई होता है? तो यानी कि मूल मात्रकों के रूप में जो इसकी संख्या है 7 हो जाता है और व्युत्पन्न मात्रकों के रूप में इसकी संख्या जो है 2 हो जाता है। टोटल मिलाकर के 7 हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बोले क्या चीज कि लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी और समय के लिए सेकेंड। तो एमकेएस मात्रक पद्धति के अलावा और भी मात्रक पद्धति यूज किया गया है, और भी मात्रक यूज किया गया है भौतिक राशि के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यह मात्रक पद्धति एमकेएस मात्रक पद्धति का एक विस्तार रूप है, ठीक है ना, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। मूल मात्रकों के रूप में इसकी संख्या 7 होती है और पूरक मात्रकों के रूप में इसकी संख्या 2 होती है। तो टोटल कितना? 9 हो गया। अब पूरक भौतिक राशि देखेंगे, जैसे कि इसका मूल राशि देख रहे हैं, मूल राशि 7 को होता है। 7 का एसआई मात्रक इधर है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, तापमान के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, पदार्थ की मात्रा को मोल, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं हम लोग। ये सब एसआई मात्रक, ये सब हमेशा याद रखेंगे। ये टॉपिक आपका एग्जाम में जरूर नहीं आएगा, लेकिन आगे जितना भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका भी एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, बीमा वगैरह सब लिखना होगा, तो सब का जरूरत पड़ेगा आपको। ये आधार है, ये आधार है। घर बनाने के लिए मानक आधार क्या क्या है? मूल आधार क्या क्या है? ईंट होना चाहिए, छड़ होना चाहिए, गिट्टी होना चाहिए, बालू होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, पानी होना चाहिए। उसी प्रकार से उसको मिला करके हम लोग धीरे धीरे एक मकान का निर्माण करते हैं। तो फिजिक्स में जितना भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, उस सब टॉपिक को संवारने का काम, उसका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, ये सब बताने का काम, यही सब मूलभूत काम जो है ना, यही सब काम में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बहुत सा प्यारा एकदम इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक एक और हम लेकर के आपके लिए आए कि व्युत्पन्न भौतिक राशि। इवन हम लोग फिजिक्स में जितना पढ़ते हैं सब व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न भौतिक राशि एवं उनके एसआई एवं सीजीएस मात्रक। एसआई एवं सीजीएस मात्रक में क्या देखें कि इधर व्युत्पन्न भौतिक राशि लिखा हुआ है, इधर उसका एसआई मात्रक लिखा हुआ है, इधर उसका सीजीएस मात्रक लिखा हुआ है। और ये सब के सब कभी कोई भूलेंगे नहीं, बहुत वेरी इंपोर्टेंट है। और यहाँ ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी वीवीआई हम लोग जानेंगे और कभी जीवन में ये दोनों को नहीं भूलेंगे। इवन हम कहते हैं किसी को भूलना ही नहीं है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट यहीं पढ़ाया जाएगा, कोई मजाक नहीं, एकदम अच्छा से डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। आप बने रहें, पेशेंस रखे रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए मुस्कुराते रहिए।